दोस्तों, अभी हाल ही में एक आई फ्लू नामी बीमारी पूरे भारत देश में काफी तेजी से फैल रही है। मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े शहरों के साथ साथ ये भारत के और भी डिफरेंट सिटीज को अपना शिकार बना चुका है। ये बीमारी भारत देश के लोगों के बीच में काफी तेजी से फैल रही है। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट अरुणाचल प्रदेश में तो कई सारे स्कूल को क्लोज कर दिया गया है। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं इस वायरस के चलते, क्योंकि ये वायरस बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी अपना शिकार बना रहा है। दिल्ली जैसे बड़े शहर में क्लिनिक, नर्सिंग होम और हॉस्पिटल्स की कमी नहीं है, लेकिन इस टाइम दिल्ली के सारे हॉस्पिटल्स में बहुत ही ह्यूज अमाउंट में क्राउड है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसे एम्स कहा जाता है, उसमें 100 से ज्यादा केसेस पर डे आ रहे हैं। ओवरऑल ये वायरस पूरे भारत देश में हड़कंप मचा दिया है। लोगों के बीच ये इतनी तेजी से फैल रहा है कि इसे अगर हम कोविड-19 से कंपेयर करें तो भी गलत नहीं होगा। याद दिलाते चले 2019 में कोविड-19 जैसा वायरस पूरे देश में हड़कंप मचा दिया था। जिस तरह ये वायरस एक दूसरे की कांटेक्ट में आने की वजह से तेजी से फैलता चला जा रहा था, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में फैलता चला गया, एज सिमिलर एज दैट ये वायरस भी वैसा ही है। बस फर्क इतना है कि कोविड-19 आपकी जान ले लेता था और ये वायरस आपकी जान सहमा देता है। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में आई फ्लू का डीप एनालिसिस करते हैं, कैसे ये होता है, क्यों होता है और इससे कैसे बचा जाए। एक है आई फ्लू यानी कि कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस और आई फ्लू इज कॉज्ड बाय अ वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन और तेजी से बढ़ रहे हैं आई फ्लू के मामले। देश भर में मरीज बढ़ गए हैं आई फ्लू के। ज्यादा खतरा है वो गंभीर बीमारियों को लेकर। लोग कंजक्टिवाइटिस यानी आई फ्लू से परेशान हैं। आई फ्लू, इसके नाम से ही आप जान गए होंगे कि ये वायरस आपकी आंखों में अटैक करता है। वैसे तो इस वायरस को हम लोग नॉर्मल आई फ्लू ही बोलते हैं, लेकिन इसे बायोलॉजिकल वर्ड्स में कंजक्टिवाइटिस भी कहा जाता है। पहले हम अच्छे से ये समझ लेते हैं कि आखिर ये कंजक्टिवाइटिस यानी कि आई फ्लू होता क्या है। कंजक्टिवाइटिस एक ऐसा वायरस है जो आंखों के अंदर मौजूद कंजक्टिवा में इन्फ्लेमेशन यानी कि रेडनेस, सूजन, खुजलाहट पैदा कर देता है। कंजक्टिवा एक थिन और ट्रांसपेरेंट टिश्यू है जो इंसानों की आंखों के अंदर व्हाइट पार्ट होता है यानी कि स्क्लेरा, उसको कवर करता है। ये इतना थिन और ट्रांसपेरेंट होता है जिसकी वजह से ये आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन कंजक्टिवाइटिस इसी पर अटैक करता है और इसी अटैक की वजह से आपकी आंखों के आईलिड्स के अंदर इनर सरफेस पर ये लाइनिंग्स पैदा कर देता है। ऐसा नहीं है कि ये आपकी एक ही आंख में अटैक करेगा या फिर दोनों में एक साथ करेगा। ये एक ऐसा वायरस है जिसके कई सारे टाइप्स हैं और अलग अलग टाइप्स होने की वजह से ये अलग अलग तरीकों से आपकी आंखों में हमला कर सकता है, जिसके बारे में अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसकी वजह से रेडनेस, इचिंग, टीयरिंग्स एंड डिस्चार्ज जैसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, यानी आपकी आंखें लाल हो जाएंगी, पानी निकलेगा आंखों से, खुजलाहट होगी और सूजन भी आ जाएगी। इस वायरस के कई सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि वायरस कंजक्टिवाइटिस, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस एंड केमिकल कंजक्टिवाइटिस। वायरल कंजक्टिवाइटिस वो होता है जिसे हम लोग कॉमन आई फ्लू कहते हैं, जो कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के साथ होता है, सच एज कॉमन कोल्ड। वायरल कंजक्टिवाइटिस पब्लिक के बीच में काफी तेजी से फैलता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये वायरस किसी भी इन्फेक्टेड सेक्रेशंस और टचिंग में आता है तो ये फैलने लगता है। दूसरा, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस के एक बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं कि आपकी आंखों से पस आने लगेगा, लाइक डिस्चार्ज, आपकी आईलिड्स खुजलाने लगेंगी और आपको बहुत ही ग्रिटी फील होगा। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस ज्यादातर एक दूसरे के आई कांटेक्ट में आने के बाद फैलता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन की आंखों को देख लो तो आपकी आंखों में भी वो वायरस आ जाएगा। ये इसलिए होता है क्योंकि आप किसी दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन का कोई प्रोडक्ट यूज कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप सामने वाले का चश्मा पहन लेते हो और वो चश्मा पहले से ही एक इन्फेक्टेड पर्सन पहन रहा था, तो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस आपके अंदर भी आ जाएगा। तीसरा है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस के नाम से आप समझ गए कि ये एलर्जी की वजह से होता है। फॉर एग्जांपल, आप किसी जानवर, डॉग्स वगैरह को छू लेते हो, सहला लेते हो, फिर हाथ नहीं धोते हो और अपनी आंखों में मल लेते हो, या फिर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो और आपकी आंखों में कोई चश्मा नहीं है, तो आसपास के इन्वायरमेंट से जो धूल उड़कर आपकी आंखों में आएगी उसकी वजह से ये एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस हो जाता है। चौथा है केमिकल कंजक्टिवाइटिस। ये कंजक्टिवाइटिस आपको केमिकल की वजह से होता है जिसका नाम है क्लोरीन। अब आप ये सोच रहे हो कि कोई इंसान क्यों अपनी आंख में क्लोरीन डालेगा, तो जनाब आपको बता दें कि कोई जबरदस्ती अपनी आंखों में डालता नहीं है, लेकिन अनजाने में जरूर डालता है। फॉर एग्जाम्पल, स्विमिंग पूल, स्मोक और वो केमिकल जिससे आपके रूम की सफाई होती है, इन सभी में क्लोरीन्स होते हैं। इसी वजह से जब आप पूल में नहाते हो और
और नहाने का मजा लेते हो उसी बीच ही केमिकल आपकी आंखों में चला जाता है। स्मोकिंग और क्लीनिंग मटेरियल में भी यही होता है, इस वजह से इन सभी चीजों से आपको बचना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि आखिर जब ये वायरस इतनी कॉमन सी चीज से फैल जाता है तो हम इसे पहचानेंगे कैसे? तो इसके कई सारे सिम्टम्स हैं, हम आपको बता देते हैं, आप इससे पहचान सकोगे। जब ये वायरस आपकी आंखों में अटैक करता है तब आपकी आंखें जलने लगेंगी, जिसकी वजह से आपकी आंखों का कलर रेड हो जाएगा। दूसरा है आंखों की खुजलाहट। आपकी आंखों में इतनी खुजली होगी कि आप बार बार अपने हाथों को उठाकर आंख में लगाओगे। आंखों से पानी आना इसका एक कॉमन सिम्टम है, स्पेशली ये होता है वायरल और एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में। साथ ही जब ये वायरस आपकी आंखों में एंटर करेगा तो आपको बहुत ही ग्रीटी फील होगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा, आपका पूरा फोकस आपकी आंखों में चला जाएगा। और इसका एक मेजर सिम्टम ये है कि आपको फोटोफोबिया हो जाएगा, यानी कि आप ब्राइट लाइट देख नहीं सकोगे, आपको डिस्कम्फर्ट फील होगा। साथ ही आपके आंखों में स्वेलिंग हो जाएगी और स्वेलिंग आपके सभी कंजक्टिवाइटिस में होती है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये आता है कि आप पहचानोगे कैसे कि कौन सा कंजक्टिवाइटिस आपकी आंखों में हुआ है? तो इसके कुछ सिम्टम्स बड़े ही सिंपल है जिससे आप आसानी से पहचान सकोगे। वायरल कंजक्टिवाइटिस अगर किसी को होगा तो वो पहले एक आंख में अटैक करता है, फिर आफ्टर फ्यू डेज वो दूसरी आंख में भी हो जाता है। साथ ही वाटरी आई यानी जो डिस्चार्ज होगा, आपकी आंखों से आंसू बहेगा, वो सुबह के टाइम यानी मॉर्निंग में ज्यादा होगा। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस के सिम्टम्स ये हैं कि दोनों ही आंखों में एक साथ ये वायरस अटैक करता है और डिस्चार्ज यानी आंखों से जो आंसू निकलता है वो लाइटली येलो या ग्रीन कलर का होगा। तीसरा, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में भी दोनों ही आंखें अफेक्टेड होती हैं और ज्यादातर ये सीजनली होता है या फिर किसी स्पेसिफिक एलर्जेंस की वजह से। केमिकल कंजक्टिवाइटिस में भी दोनों ही आंखें अफेक्टेड होती हैं और इसमें आपके आंसू भी निकलेंगे और जलन भी बहुत ज्यादा होगी आंखों में। आई फ्लू बीमारी लोगों के बीच में काफी तेजी से स्प्रेड हो रहा है, रैपिडली हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बीमारी एपिडेमिक है, यानी जैसे कोविड-19 में लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में आते थे और ये वायरस उसको भी अफेक्ट कर देता था, ठीक वैसे ही ये वायरस काम करता है। और इसका मेजर रीजन ये है कि ये वायरस जब भी किसी जगह पर जाता है, किसी स्पॉट पर आ जाता है, तो ये काफी लंबे समय तक जिंदा रहता है और दैट्स वाई अगर कोई दूसरा बंदा उसे टच कर लेता है तो उसे भी ये हो जाता है। आई फ्लू से बचने के कुछ सॉल्यूशंस हैं जो आप अपने घर में करके इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हो और कुछ परमानेंट सॉल्यूशंस भी हैं जिसको फॉलो करने पर अगर आपको ये बीमारी अभी नहीं हुई है तो आपको आगे भी नहीं होगी, और अगर हो गई है तो ये बीमारी आपकी वहीं रुक जाएगी। सबसे पहले अगर हो सके तो आप खुद को आइसोलेट कर दो, यानी जिस तरीके से कोविड-19 में लोग अफेक्ट होते थे तो उनको आइसोलेट किया जाता था, यानी एक रूम में बंद कर देते थे, ठीक वैसे ही अगर आप करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। और जब आप किसी के कांटेक्ट में नहीं आओगे तो तेजी से सही होने के चांसेस हैं। किसी भी दूसरे पर्सन, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे इन्फेक्टेड पर्सन हो, उसकी आंखों को छूने से बचो। दूसरों के साथ हैंडशेक करने से भी बचो। हाइजीन का अच्छे से ख्याल रखो। बाहर कहीं से भी घर के अंदर आओ तो सबसे पहले अपने हाथों को अच्छी तरीके से साबुन से धो, एटलीस्ट 20 सेकेंड्स तक अच्छी तरीके से हाथों को मलो और फिर पानी से धो, और पॉसिबल हो तो मुंह हाथ पैर सब धो लो। किसी दूसरे पर्सन के आइटम्स को इस्तेमाल न करो, लाइक टॉवल्स, टिश्यूज, आई ड्रॉप और मेकअप जैसे सामान को भी ना यूज करो, खास करके अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन हो तो। और अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो कोशिश करे कि वो अपने खाने और पीने में डिस्पोजल का इस्तेमाल करे ताकि वो उसमें खाकर उसी टाइम उसे फेंक दे। और ज्यादातर अपने घर में ही रहो, बगैर किसी वजह के घर से बाहर मत जाओ, क्योंकि लोगों और बाहर के एनवायरनमेंट से आप जितना मिलोगे उतनी ही पॉसिबिलिटी बढ़ती है कि ये वायरस आपको अफेक्ट कर दे। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक गॉगल्स की, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन चश्मा है जिसको लगाकर आप अपनी आंखों को बचा सकते हो। चश्मे की वजह से जब आप बाहर कहीं ट्रेवल करोगे तो आपकी आंखों में डस्ट नहीं आएगा, आपकी आंखें साफ सुथरी रहेंगी। जब आंखों में कोई डस्ट पार्टिकल नहीं जाएगा तो आपको खुजली नहीं होगी, लालीपन नहीं आएगा, ये वायरस घुसने का कोई चांस नहीं बनेगा। चश्मे की मदद से जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन से आप बात करोगे तो उसके आई कांटेक्ट से आपका वायरस नहीं जाएगा। तीसरा ये फायदा होगा, जब आप अपनी आंखों में चश्मा लगाए रहोगे तो आप अपनी आंखों को ज्यादा नहीं खुजलाओगे। इसको न सिर्फ आप इस वायरस से बचने के लिए ले सकते हो, बल्कि ये वायरस खत्म होने पर आपके और भी काम आएगा, क्योंकि ये चश्मा आपके मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू रेस को भी हैंडल कर लेता है आसानी से। मजे की बात ये कि एक यूनिसेक्स गॉगल है, यानी कि मेल फीमेल दोनों ही पहन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिए, आप जाकर वहां से परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन से दिए गए लिंक से अगर आप परचेज करते हो तो आपको 85% का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन ये इतना मेजर डिस्काउंट सिर्फ फर्स्ट 100 पीपल्स के लिए है। फटाफट से इसे जाकर परचेज कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।